नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने एक पोस्ट किया था अभी जस्ट कि हाई कोर्ट कल से चलना शुरू हो रही है और ये एक पॉजिटिव सिंबल है हम लोग के लिए। पॉजिटिव सिंबल इस सेंस में है बिकॉज आप लोग को पता है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वाले जो केस है उस कारण से सारी बहालियां रुकी हुई हैं। तो केस जब तक वो डिस्पोज होगा नहीं, बहाली की दिशा में कोई भी आगे कदम बढ़ सकता नहीं, सबको पता है इस बारे में। तो आई थिंक कि कल से हाई कोर्ट खुल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस सप्ताह में 6 दिन तो कोर्ट चलेगा, 5 दिन। तो आई थिंक कि 5 दिन के अंदर में अगर ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस अगर शिक्षा विभाग चाहे तो उसको मेंशनिंग करा के उसकी सुनवाई करवा सकता है। तो हम लोग के लिए एक पॉजिटिव आज न्यूज़ है कि कल से हमारा हाई कोर्ट चलेगा। ऐसे हाई कोर्ट वर्चुअल मोड में ही चल रही है, वर्चुअल इन द ऑनलाइन मोड में चल रही है, जैसे ऑफलाइन कोर्ट के थ्रू नहीं चल रही है, वो ऑनलाइन ही चलेंगे कोर्ट। तो ये अच्छा है, ऑनलाइन चले या ऑफलाइन चले, एटलीस्ट कोर्ट चल तो रहा है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एटलीस्ट ये बहाना तो नहीं रहेगा कि हाँ कोर्ट बंद है तो हम क्या करें। तो अभी तो कोर्ट खुला हुआ है और शिक्षा विभाग चाहे तो केस की मेंशनिंग करा के ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस को डिस्पोज करा सकता है। ये तो आपके लिए एक पहला न्यूज़ था। और दूसरा न्यूज़ आप लोग के लिए देना ये है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एसटीईटी 2019 में जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था उसमें 3 विषयों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है, जिसमें संस्कृत, उर्दू और एक और सब्जेक्ट है, संस्कृत, उर्दू और साइंस। ये 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। इस संदर्भ में हमारी जो टीम है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी की, उस टीम के सदस्यों ने आज बात भी किया था परीक्षा नियंत्रक महोदय से। तो उन्होंने बताया कि अभी हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ऑफिस में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो अभी हम लोग ऑफिस जा नहीं रहे हैं, ऑफिस हमारी बंद है, इसलिए अभी हम रिजल्ट के संदर्भ में कुछ कह नहीं सकते हैं। अपना जान बचाएं कि रिजल्ट बचाएं, ऐसा कुछ कहना था उनका, जैसा हमारे साथी ने बताया था हमको आज। तो ये एक हम लोग के लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि अभी ऑफिस खुल नहीं रही है बीएसईबी की, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग 3 विषय के रिजल्ट के लिए ट्विटर कैंपेनिंग चलाएंगे, और जिसके लिए आज मैंने सुबह से वोटिंग भी कराया था, पोलिंग कराया था कि आप लोग की क्या मतलब इच्छा है कि ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जाए। तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, और ट्विटर कैंपेनिंग 3 सब्जेक्ट के लिए चलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ये टाइम आपको ड्यूरेशन इसलिए बढ़ाया जा रहा है, कारण समझ लीजिएगा। और ट्विटर कैंपेनिंग का डेट हम लोग 23 तारीख को रख रहे हैं, यानी आज से 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह काफ़ी समय है, काफ़ी प्रचार प्रसार हो जाएगा, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। ऐसे डेली ट्विटर कैंपेनिंग हम लोग का चल रहा है। ट्विटर कैंपेनिंग इन द सेंस कि डेली हम लोग ट्वीट कर ही रहे, खुद जाके मेरा आप पेज देखिए, शिक्षा विभाग को टैग करके या जो भी है प्रधान सचिव उनको टैग करके डेली हम लोग ट्वीट कर ही रहे। लेकिन एक प्रॉपर वे में जो सारे लोग इकट्ठा होकर ट्वीट करेंगे, वो डेट हम लोग संडे को रख रहे हैं। संडे का कारण है, कुछ लोग का कहना ये है कि न्यूज़ कवरेज जो मिलता है और उसमें स्थान पाने के लिए अगर संडे को न्यूज़ दिया जाएगा, क्योंकि संडे को सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं, तो यदि संडे को ट्विटर कैंपेनिंग चलता है तो ऑब्वियस है उसका अगर न्यूज़ के लिए हम लोग देते हैं, हर जितने भी जिले के लोग हैं अपने अपने जिले में न्यूज़ छापने के लिए देंगे तो वो छपेगा। और मोस्ट प्रोबेबली संडे को अगर आप देते हैं न्यूज़ में तो मंडे को पेपर में आएगा। और उम्मीद करिए कि 23 के बाद 24-25 तक के बाद लॉकडाउन भी खुल जाए, कि बिहार बोर्ड भी तुरंत खुले, उसके ऊपर भी दबाव रहे जल्द से जल्द रिजल्ट देने के लिए। लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग अभी जा नहीं रहे शिक्षा विभाग, और जब तक जाएंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ऐसा उनका कहना था। और जैसा हमारे साथी ने आज बात किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सुने हैं, जो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 2 चीज़ें हो गई, हाई कोर्ट खुल गया है और ट्विटर कैंपेनिंग का जो डेट है वो 23 है। ऐसे डेली ट्विटर कैंपेनिंग का भी हुआ था, तो डेली तो चल ही रहा है, डेली सब लोग जितने हम लोग एक्टिव मेंबर हैं वो ट्वीट कर ही रहे हैं। लेकिन 23 को 23 तारीख के ट्विटर कैंपेनिंग के लिए जो आएगा हैशटैग, आपको हैशटैग ग्रुप में दे दिया जाएगा। और बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे भी बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमारा बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा हैशटैग के बारे में। 3 विषयों का रिजल्ट जारी करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, कुछ लोगों का शिकायत है, बहुत लोगों का, कि सर कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा चला रहे हैं, और कौन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो सबको पता ही है आपको। कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी ही सोचेंगे, तो उनके नेगेटिविटी से सारे लोग परेशान हैं और बार बार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या 37 सीट हम लोग का है कि नहीं है, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए।
तो मैं थोड़ा सा लाइव आया तो सोचा कि मैं लाइव होकर सारी चीज़ें बता दूं। ऐसे जाके बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो ओपन ग्रुप है, वो वेरीफाइड ग्रुप नहीं है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी चाहे वेरीफाइड हो चाहे नहीं वेरीफाइड हो, वहाँ पे हमने जाके वो सारा लेटर वगैरह डाल दिया है जो शिक्षा विभाग ने बिहार BCB को भेजा था। शिक्षा विभाग में जो STT कंडक्ट कराने के लिए जो मीटिंग हुई थी उसको ही मैंने डाल दिया है। आप देखिएगा उसमें जाके कि 5 अगस्त 2019 को जो है शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई थी, STT कंडक्ट कराने के लिए सहमति हुई थी। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद जो है 12 जुलाई को मीटिंग हुई थी, और 12 जुलाई को मीटिंग होने के बाद जो है उसमें डिसाइड हुआ था कि STT कंडक्ट कराना है। और STT कंडक्ट कराने के लिए उसके बाद उस लेटर में लिखा हुआ, सारा चीज लेटर में है। और जाकर टेलीग्राम पे लेटर देख लीजिएगा, फेसबुक पे लेटर में नहीं डाला हूँ, ऐसे फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, थोड़ा देर में डाल देता हूँ, लाइव खत्म होने के बाद फेसबुक पे भी डाल दूंगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, लेटर भी डाला हुआ, जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे। तो उसमें क्या था कि उसमें शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई को मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद बिहार बोर्ड को निर्देशित किया कि आप जो है STT कंडक्ट कराएंगे, इस पर सहमति बनी। और 15 दिनों का समय दिया गया शिक्षा विभाग में, एक अनुश्रवण कोषांग बना और बोला गया उसको कि आप 15 दिन के अंदर हर जिले से रिक्ति मंगाइए। और ये हुआ है 12 जुलाई 2019 को ये मीटिंग हुआ था। और रिक्ति जो मंगाई गई है 12 जुलाई के बाद मंगाई गई है, और रिक्ति मंगाने के बाद तब जो है 5 अगस्त को शिक्षा विभाग ने पत्र भेजा है BACB को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए STT का। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कुछ अभ्यर्थी न, अब कुछ अभ्यर्थी की बात में क्यों कहूं, एक ही अभ्यर्थी है, जान ही रहे हैं आप लोग, सब लोग, उसका नाम एक यूट्यूब चैनल वाले हैं शिक्षा बिगाड़, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी, उनके बारे में अच्छी तरह से आप जान ही रहे हैं। 3-4 दिनों से वो निगेटिविटी ही फैला रहे हैं केवल। एक तो शिक्षक बनने के काबिल भी है कि नहीं, मुझे तो उस पर डाउट होता है कभी कभी कि शिक्षक भी बनने के योग्य है कि नहीं। एक्सीडेंटली तो पास कर ही गया है, सबको पता है उसके बारे में। आप देख लीजिए जाके उनका इतिहास एक बार देखिएगा तो पता चल जाएगा कि वो क्या है। ऐसे मैं उनके ऊपर भी आ रहा हूँ, चूंकि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा वो कुछ यूट्यूब पे उनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी और जो हमें सुनने में आ रहा था। उसके आने से पहले मैं बता दूं कि तो फिर 12 जुलाई के बाद 15 दिनों के बाद जो है, 15-20 दिनों के बाद ही 5 अगस्त को जो है वो जो है लेटर का जवाब जो है वो आया एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इट मीन्स 15-20 दिन तक उन्होंने वैकेंसीज मंगाई थी हर जिला से। इसलिए 37,000 सीट आपका है, 37,440, और इसमें एक भी सीट कम नहीं होगा, ये निश्चिंत रहिए आप। रहा बात 7वां चरण का, तो हम लोग तो विभाग के लोगों को समझा समझा के थक गए, लेकिन अब उन लोग को एक बहाना कहिए या कुछ भी कहिए, वो लोग 7वां चरण दे जा रहे हैं। देखिए ये प्रिज्यूम्सन भी हो सकता है कि 7वां चरण एक नाम हो, ये भी हो सकता है कि 7वां चरण नाम हो। उनका मोटिव ये है कि पहले ये कंप्लीट होने दीजिए, 6ठा चरण तब आपकी करेंगे, ये भी हो सकता है। इट में भी जब शिक्षा मंत्री से समय मिला था तो उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि आप लोग का इसका साथ भी कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट, हम लोग कुछ वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद जो है पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आते हैं 37,440 सीट के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यूट्यूबर के द्वारा जो एक हमारे साथी हैं, साथी कहूँगा ही, STT पास कर गए हैं तो साथी ही अब हो गए हैं। भले ही पहले से फेल अभ्यर्थियों के नेता थे और हमेशा मतलब उनका मैं देखता हूँ हमेशा निगेटिविटी ही फैलाएंगे। पिछले 4-5 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे अलंकरण मेरे बारे में व्यक्त कर रहे हैं, अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, खासकर मेरे चेहरे के प्रति। पता नहीं, आई नो कि मेरा चेहरा बहुत खराब है, बट एटलीस्ट उनसे तो बहुत बेहतर है। अगर उनका चेहरा बेहतर होता तो फेसबुक लाइव आके अपना चेहरा वो दिखाते, और लेकिन कभी उनका चेहरा सामने दिखेगा नहीं। और कल देखिए यूट्यूब पे भी आए हुए थे तो गाली सुने तो यूट्यूब का कमेंट ऑफ करना पड़ गया उनको, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं कि लोग उनको गाली ही देंगे। काम अच्छा करिए, मानव जीवन मिला हुआ एक ही बार अच्छा से काम करिए कि अब मरने के बाद भी जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है। अभी मेरे ही रिलेशन में मेरे नानी घर में 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं कोविड की वजह से। तो आप लोग अपने आप को भी सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, देख ही रहे हैं माहौल कैसा चल रहा है। लेकिन हाँ, जब तक आपके लाइफ है आपके पास, तब तक कम से कम अपने कर्म अच्छा रखिए कि लोग अगर आप नहीं भी रहे तो अच्छी तरीके से आपको याद करें। ऐसे उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है कि मैं कोविड पेशेंट हो गया हूँ। अरे भाई, कोविड पेशेंट हो गया हूँ नहीं हो गया हूँ, तुमको इतना क्या टेंशन लगा हुआ है भाई? हमेशा मेरे ही चक्कर में रहता है, क्या कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। मेन बात है कि दुकानदारी उनकी बंद हो गई है, और मैंने पहले बोल दिया था दुकानदारी बंद करा के छोड़ूंगा उनकी। और दुकानदारी बंद होने के झल्लाहट है अब बेचारे कि अब उसकी फ्रस्ट्रेशन को निकाले कहाँ, तो यूट्यूब पे कभी निकाल रहा है, कभी दिखा दे रहा है कि 37,000 सीट आपका है ही नहीं, सामाजिक विज्ञान वाले सारे लोग हैं उनको सीट दिया जाएगा, 2011 वाले लोगों को। अरे भाई, शिक्षा विभाग परीक्षा लिया है, वो बेवकूफ़ है,
इतना पैसा खर्च करके 17 करोड़ रुपया खर्चा करके परीक्षा लिया है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। 3 दिन से चला रहा था यूट्यूब पे क्या कि आलोक श्रीवास्तव के बारे में खुलासा करने वाले हैं। क्या खुलासा हुआ देख ही लिया आप लोग। वो खुलासा क्या करेगा, खुलासा वो अपना खुलासा खुद कर लिया है कि वो 2011 वालों को सपोर्ट करना चाह रहा है कि STT वाला सीट उन लोग को दे दिया जाए, यही तो खुलासा कर रहा है वो। देखिए, उसके बहकावे में नहीं आइए, बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूं। और आज मैं वो खुलासा करने वाला था ना, मैं खुलासा आप लोग के सामने कर रहा हूं। आप लोग सुनिएगा, एक ऑडियो सुनाता हूं जिस ऑडियो में ब्लाइंड फेडरेशन के लोगों को ये प्रोवोक कर रहा है कि आप जो है केस करिए और केस करके प्राइमरी की बहाली को किसी तरह से भर्ती फंसा रखिएगा। और ये जो सफाई देता है हमेशा, ये ऐसे मैंने पूरा ऑडियो डाला हुआ है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन मैं इस ऑडियो से आपको जरा रूबरू करवा दूं, पहचान लीजिए इस फ्रॉड को जरा। ये फ्रॉड कहां तक गिरा हुआ आदमी है। और ये बोलता है कि लोग हमसे फिरकी लेते हैं, तो मैं बोल देता हूं। आप ऑडियो सुनिएगा और आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये ऑडियो एक फिरकी लिया गया है या क्या है। जरा 1-2 मिनट का ऑडियो सुन लीजिए, फिर तब उसका मैं करिस्तानिया बताता हूं आपको। हेलो, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोले सर। जफर बोल रहे, कौन है? हम चंपारण से बात कर रहे हैं। नीरज। हाँ, नाम याद है आपका। लेकिन कहना चाहते हैं ये सब हम लोग, जैसे कि DLED हम लोग, जैसे कि दिसंबर वाले लोग सीटेट और जनवरी वाले सीटेट का कोई विकल्प लग सकता है सर? हम कोशिश कर रहे हैं। मैटर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, ठीक है। जब हाई कोर्ट से फरियाने वाला नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये केस है हम सही तरीके से 5 दिन को समय दीजिए। हम पहले अपना शिक्षा मंत्री जी से मिल लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री को तो वो ज्ञापन देना है, सब देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मंत्री सब कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम लोग इसको ले लेंगे। हम उपाय लगा दिए हैं, पूरा प्रोसीजर हम तैयार कर चुके हैं। देखिए, हेल्प जहाँ तक होगा हम सब लोग करेंगे। देखिए, मेन अभी पैसा नहीं है, मेन दिमाग है। पहले दिमाग हमको लगा लेने दीजिए। और जब हमारे अनुसार तो देखिए रहे हैं कि अभी तक लोग छटपटा रहा है, लेकिन बहाली होने दे रहे हैं। सुनिए, सब आप ही का देना है कि बहाली भी इतना रुकवा है। बात सही है। अभी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाले को कहे जब आप मानना क्यों नहीं करे, तो डरा रहा था। बोले करो ना मानना। जैसे आप मानना का नोटिस गया है, सब छटपटा के बैठ गया। देख रहे हैं, बोलता था डेली यूट्यूब पर आकर रंजीत कुमार, कहीं आवाज निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। सब किया हुआ है, लेकिन ये बात सब जगह नहीं कही। ऐसे तो लोग जान ही रहा है। हाँ, बात सही कर रहे हैं। सुन लिया आपने। वो खुद कह रहा है कि ब्लाइंड फेडरेशन को मैंने बोला है, और ऐसे सब लोग जान ही रहे हैं मेरे बारे में कि हम ही ये करवाए हुए हैं। और यही ब्लाइंड फेडरेशन का केस आज सारी बहालियों के लिए बाधा बना हुआ है। और ये आदमी आके लेक्चर देता है यूट्यूब पे कि हम आपके हितैषी बने हुए हैं और आप लोग को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको लग रहा है कि इसके भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे? सुन लीजिए ऐसे करतूत। अब इसका पूरा ऑडियो जाके सुनिएगा, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है इसका ऑडियो। जो आदमी खुद ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस को प्रोवोक कर रहा है कि इस केस को लगाए रखो, बहाली फंसाए रखो। देखिए, सुन ही रहे हैं। और देखिए कि काल का चक्र देखिए कि आज ये खुद पास कर गया और आज खुद ये कह रहा है कल क्या कि ब्लाइंड फेडरेशन केस हम लोग चाह रहे जल्दी डिस्पोज हो कि बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। इसलिए कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदिएगा, गड्ढा में पहले आप खुद गिरिएगा। तो आज वो गड्ढा में खुद गिरा हुआ है। तो नौबत आ जाती है, ऐसा जैसा कर्म आप करिएगा वैसा फल आपको भुगतना पड़ेगा। सामने में आ ही गया है। देखिए, अब इन्हीं का बहाली फंस गया ब्लाइंड फेडरेशन केस की वजह से। तो जब अपने पे आया है तो अब लगा पूरा अब लेबलिंग करने अब, और अपने आप को बताता है कि बहुत बड़ा केस जीतने वाला है, बहुत बड़ा नॉलेजेबल है। सुने है ना, अभी नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा, कि पहले काम कर लेने दीजिए। अब इनके नॉलेज की बताता हूँ मैं, थोड़ा इनका केस का हिस्ट्री सुन लीजिए। 2017 में ये बंदा TET में फेल हो गया। फेल होने के बाद सारे अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलाने के लिए केस करवाया कि हम आपको अंक दिलवाएंगे गलत प्रश्नों के लिए, जबकि बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि गलत प्रश्नों के लिए हम अंक नहीं देने वाले हैं। केस कराया, सिंगल बेंच में हारा, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में गया, जाके डबल बेंच में हारा। अब सुनिए, ये तो हुआ 17 का बात। 17 के बाद जो है, आप 17 में के बाद भी आप 18 में देखिए सीटेट हुआ, 18 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया सीटेट। 19 में भी सीटेट हुआ 2 बार, जुलाई में भी हुआ, दिसंबर में हुआ। जुलाई में भी नहीं कर पाया सीटेट क्वालिफाई, जाके दिसंबर सीटेट में क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, इसमें भी हमको डाउट ही लगता है। लेकिन दिसंबर सीटेट वाले को कि हम आपको बहाली में सम्मिलित करा देंगे, इस बहाने जो है पैसा वसूला और लगभग 10 लाख से ऊपर रुपया वसूल किया था। ये मैंने तो, इसने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया था कि मैं पैसा की हेराफेरी करता हूं। तो मैंने बोला था लाइव
आप लोग को लाइव पिछला बार वीडियो में बोला था कि मैं लाइव चैलेंज दे रहा हूं, आके लाइव बैठ जाओ, मैं भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल देता हूं, तुम भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल दो सारे पब्लिक के सामने, कि जो पब्लिक में ये भ्रम फैला रहे हो तुम मेरे बारे में कि मैं पैसा लोगों का लेता हूं, तो भगवान के दया से कलम में इतनी ताकत है कि इतना कमा लेता हूं कि जीविका के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और इतना बैकग्राउंड कमजोर भी नहीं है, इतना कमजोर घर के भी नहीं है कि तुम्हारी तरह हमको लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, केस लड़ने की जहां तक बात है, जब सामूहिक लड़ाई थी सब लोगों ने साथ दिया था, हमने केस लड़ा था, अनफॉर्चुनेटली हार गए जीत गए वो दूसरी बात है, लेकिन कभी हमने निगेटिविटी के लिए केस नहीं लड़ा था कि हाँ किसी बहाली को रद्द कराओ, किसी बहाली को फंसाओ। ये तो इनका 17 का करिस्तानी सुन लिया आप लोग, 19 में भी देखिए लिए हैं आप लोग। STT 2019 के जब हुआ परीक्षा, जनवरी 2020 में जब कंडक्ट कराया गया, उसमें भी ये कोर्ट चले गए कि भाई एग्जाम में ये धांधली हुआ है, ये वगैरह वगैरह करके, लेकिन कोर्ट ने इनके केस की बदौलत, अब ये अपना सरे लड़े कि हम केस जीत गए, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि मैटर इनफ्रक्चुअस हो गया था, बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेकर अपना एग्जाम रद्द कर दिया था। यानी एक भी केस इनकी वजह से कुछ डिसमिस नहीं हुआ था, एक भी ना 2017 का केस बीटेट वाला केस हो, चाहे गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलाने के लिए डबल बेंच तक लोगों को ठगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर आप देख लीजिए 19 दिसंबर सीटेट वाले को सिंगल बेंच में ठगा, अभी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और साथ ही साथ जनवरी 2021 वाले को भी सपने दिखा रहा है कि आपको भी इसमें हम शामिल करवाएंगे। ये सपनों का सौदागर है, बच के रहिएगा, ये सपनों का सौदागर है, ये ठगी का धंधा इसका है, इससे बच के रहिएगा आप लोग, जितना अच्छा रहेगा। मैं बहुत दिनों से इसकी सुन रहा था, क्या क्या यूट्यूब पे बोल रहा है, लोग हमको मैसेज करते हैं कि आपके बारे में ये गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है। हम बोले कि उसकी औकात वही है, वो गाली ही दे सकता, उसके अलावा कुछ कर सकता नहीं है मेरा, वो करेगा क्या, वही करेगा ही। तो ये इसकी कारस्तानियां है, एक भी केस आज तक ही जीता नहीं है, और हर केस वो जो किया है वो सिर्फ बहाली को फंसाने की दिशा में किया है। अगर एक भी सकारात्मक कार्य बहाली की दिशा में होगा तो अब जो कहिएगा सो। ये कहता है इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम हमने कंडक्ट करवा दिया फ्री एंड फेयर, चलो मान लिया। अब इनकी करिस्तानियां मैं यहां भी खोल रहा हूं, मैंने बोला था ना कि अब मैं इनकी खोलता हूं, ये मेरे तो कर चुके जो करना था इनको। 2020 में जो STT ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद भी ये बंदा संतुष्ट नहीं था अपने एग्जाम से, और इवन जब 106 कैंडिडेट का जब हाईकोर्ट में जब बिहार बोर्ड ने स्वीकार किया कि 106 लोगों की परीक्षा हम लेंगे, उसके वकील को यह संपर्क किया। और इसके वकील को संपर्क क्यों किया था पता है? इसलिए कि 106 लोगों के परीक्षा के बहाने आप सारे एग्जाम के रिजल्ट को रुकवाइए, सारे एग्जाम को रिजल्ट को रुकवाइए। इंग्लिश वाले कैंडिडेट को फोन करके बोलता था कि ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा, जब तक 106 लोग का परीक्षा नहीं होगा तब तक रिजल्ट हम आने नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट आ गया, खुद यही एक दुर्भाग्य है इस STT रिजल्ट का। तो इनकी कारस्तानियां ये है, बहुत दिन से ये खुलासा करने वाले थे मेरे बारे में, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा इनकी भी खुलासा कर दूं। और अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट समझता है। कभी कहिए फेसबुक पे लाइव कभी आए तो पता चलेगा कितना हैंडसम और कितना स्मार्ट है। लोगों को भी देखना चाहिए कितना हैंडसम और कितना स्मार्ट है। और लोग कहते हैं कि मेरे बारे में क्या रूमर फैलाया, क्या कि मैं लोगों को प्रोवोक करता हूं केस कराने के लिए। आज तक बताइए कोई भी केस हमने कराया है या कोई भी केस हमने लड़ा है, आप बताइए कि मैं तो खुद आगे बढ़ा था, लोग बाद में हमको सपोर्ट किए कि हाँ भाई केस में आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे कार्य को देखा लोगों ने तब हमको सपोर्ट किया था। आप बताइए केस प्रोवोक करा रहे 2019 में निकला प्राइमरी की भर्ती 1 से 5 और 6 to 8 की, आज 2021 3 साल होने जा रहा है, और 3 साल में कितना केस हुआ है प्राइमरी की भर्ती पे, बताओ किसने कराया ये सारा केस, किसने कराया? सबको पता है कौन लड़ा था केस और कौन भर्ती को फंसा रहा था, सब सुना आपने, अभी प्रूफ भी दे दिया हूँ अभी आपको मैं। तो इसका धंधा यही है, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक वायरस है, इस वायरस से बच के रहिएगा। धन्यवाद।